आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी धन्वंतरी जयंती और आयुर्वेद के दिन के मौके पर आज सेहत के शोबे में तकरीबन 12,850 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। वजीर आजम आज रोजगार मेले के दौरान मुख्तलिफ सरकारी महकमों में नए भर्ती किए गए नौजवानों को 51,000 से ज्यादा तकर्रुरनामे भी तकसीम करेंगे। झारखंड असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले और महाराष्ट्र के वाहिद मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल आज शाम खत्म हो रहा है। मरकज ने मुख्तलिफ मुल्कों में साइबर जराइम पेशावर अफराद की जानिब से फर्जी बैंक खातों के जरिए कायम अदायगी के गैर कानूनी वसीलों के खिलाफ अलर्ट जारी किया है। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल आज से सऊदी अरब के 2 रोजा दौरे पर रहेंगे और ख्वातीन क्रिकेट में आज दोपहर अहमदाबाद में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी 1 रोजा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैच खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी धन्वंतरी जयंती और नवे आयुर्वेद के दिन के मौके पर आज नई दिल्ली में तकरीबन 12,850 करोड़ रुपए मालियत के सेहत के शोबे से मुताल्लिक मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का आगाज इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में एक बड़े इजाफे के तौर पर 70 या उससे ज्यादा की उम्र के तमाम बुजुर्ग शहरियों के लिए सेहत की कवरेज की तौसीक का भी आगाज करेंगे। ये तमाम बुजुर्ग शहरियों को उनकी आमदनी के कतई नजर सेहत कवरेज फराहम करने में मदद करेगा। सेहत के बुनियादी ढांचे को ज्यादा फरोग फराहम किए जाने के तहत जनाब मोदी सेहत की देखभाल से मुताल्लिक इदारों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद भी रखेंगे। वो भारत के पहले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के दूसरे मरहले का इफ्तिताह करेंगे, जिसमें एक पंचकर्मा अस्पताल, दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक आयुर्वेद फार्मेसी, एक स्पोर्ट्स मेडिसिन यूनिट, एक सेंट्रल लाइब्रेरी, एक आईटी और स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर और 500 सीट वाला ऑडिटोरियम शामिल है। जनाब मोदी आज मध्य प्रदेश में सेहत के शोबे के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। एक रिपोर्ट। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज भोपाल के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स में 65 करोड़ की लागत से तैयार किए गए 6 मंजिला कौटल्य भवन का वर्चुअल वसीले से इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम एम्स में ड्रोन खिदमात से मुताल्लिक फैसिलिटी का भी इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम नीमच, मंदसौर और सियोनी में मेडिकल कॉलेजेस का इफ्तिताह करेंगे और रियासत के 81 लाख से ज्यादा किसानों को वर्चुअल वसीले से 1,624 करोड़ रुपए बतौर इमदादी रकम अता करेंगे। इसके अलावा वो इस प्रोग्राम में आयुर्वेद के 512 मेडिकल अफसरान को तकर्रुरनामे भी सौंपेंगे। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अर्जुमंद अली खान। मजीद ये कि जनाब मोदी हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर, मगरबी बंगाल के कल्याणी, बिहार में पटना, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, मध्य प्रदेश में भोपाल, आसाम में गुवाहाटी और नई दिल्ली में मुख्तलिफ एम्स में सहूलियात और खिदमात की तौसीक का इफ्तिताह करेंगे, जिसमें एक जन औषधि केंद्र भी शामिल है। वजीर आजम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सरकारी मेडिकल कॉलेज में एक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का भी इफ्तिताह करेंगे। तफसील हमारे नामानिगार से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सरकारी मेडिकल कॉलेज में तामीर किए गए सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। इसके अलावा वजीर आजम रायपुर में सेंट्रल योगा एंड नेचुरोपैथी रिसर्च इंस्टीट्यूट का वर्चुअल वसीले से संगे बुनियाद भी रखेंगे। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर। वजीर आजम यूविन पोर्टल का भी आगाज करेंगे। इससे टीकाकारी के अमल को मुकम्मल तौर पर डिजिटल बनाते हुए हामला खवातीन और नौज़ायदा बच्चों को फायदा होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज रोजगार मेले के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तलिफ सरकारी महकमों और तंजीमों में नए भर्ती किए गए नौजवानों को 51,000 से ज्यादा तकर्रुरनामे तकसीम करेंगे। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि रोजगार मेला मुल्क भर में 40 मुकामात पर मुनक़िद किया जाएगा। एक रिपोर्ट। ये रोजगार मेला वजीर आजम के रोजगार के मौके पैदा करने को तरजीह देने के अहद की अक्कासी करता है। इससे बामाने मौके फराहम किए जाने के साथ नौजवानों को बाइख्तियार बनाया जाएगा ताकि मुल्क की तामीर में ताउन हासिल किया जा सके।
मरकजी हुकूमत की सभी वजारतों और महकमों में नए भर्ती किए गए अफराद को शामिल किए जाने से कर्मयोगी प्रारंभ के जरिए बुनियादी तरबियत हासिल करने का एक मौका हासिल होगा। यह ऑनलाइन मॉड्यूल IGOT कर्मयोगी पोर्टल पर दस्तयाब है। इसमें 1400 से ज्यादा ई लर्निंग कोर्सेज दस्तयाब हैं। नई दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर। झारखंड में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का काम आज खत्म हो जाएगा। इस मरहले के तहत 20 नवंबर को 38 हलकों में पोलिंग होगी। अब तक 632 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। कागजात की जांच पड़ताल 30 अक्टूबर को की जाएगी। उम्मीदवार 1 नवंबर तक नामजदगी पर्चे वापस ले सकते हैं। एक रिपोर्ट। अब तक 632 से ज्यादा उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी दाखिल कर चुके हैं। रियासती बीजेपी सरबराह बाबूलाल मरांडी ने धनवार सीट से, जबकि जेएमएम की वजीर बेबी देवी ने डुमरी हलके से अपने कागजात दाखिल किए हैं। कागजात की जांच पड़ताल 30 अक्टूबर को की जाएगी, जबकि 1 नवंबर तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकते हैं। असेंबली इंतखाबात के ऐलान के बाद से रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में तलाशी की कार्रवाइयों में 86 करोड़ 32 लाख रुपए से ज्यादा की नकद रकम और गैर कानूनी साजो सामान जब्त किया गया है। झारखंड से के लाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अर्जुमंद अली खान। महाराष्ट्र में वाहिद मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल आज खत्म हो जाएगा। कागजात की जांच पड़ताल कल की जाएगी। उम्मीदवार 4 नवंबर तक अपने नामजदगी पर्चे वापस ले सकते हैं। सभी 288 सीटों के लिए वाहिद मरहले के तहत 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारत के साइबर जराइम से निपटने के मरकज ने मुख्तलिफ मुल्कों में मुनज्जम साइबर जराइम पेशावर अफराद की जानिब से फर्जी बैंक खातों का इस्तेमाल करते हुए अदायगी के गैर कानूनी वसीलों के खिलाफ अलर्ट जारी किया है। ये बैंक खाते गैर कानूनी तौर पर रकम वसूल करने और मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनका मकसद काले धन को जायज बनाना है। वजारत दाखिला ने कहा है कि गुजरात पुलिस और आंध्र प्रदेश पुलिस ने हालिया मुल्कगीर छापों की कार्रवाई के दौरान इस बात का इंकशाफ किया था कि मुख्तलिफ मुल्कों में जराइम पेशा अफराद ने फर्जी या किसी और के नाम से खातों का इस्तेमाल करते हुए गैर कानूनी तौर पर डिजिटल अदायगी के वसीले कायम किए हुए हैं। वजारत दाखिला कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों के साथ इश्तराक में साइबर सिक्योर भारत के कयाम की खातिर सभी जरूरी इकदाम कर रही है। ये फर्जी खाते बैरूनी मुल्कों से कंट्रोल किए जाते हैं और इनका इस्तेमाल करते हुए रकम की अदायगी के गैर कानूनी वसीले कायम किए जाते हैं। इनके नंबर जराइम पेशा गिरोह को दिए जाते हैं ताकि वो सरमायाकारी के फर्जी घपले की साइट्स, सट्टा लगाने और फर्जी हिस्स के कारोबार के प्लेटफॉर्म जैसे वसाइल से रकम जमा कर सकें। इन रकूमात को फौरन दूसरे खाते में मुंतकिल कर दिया जाता है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने शहरियों को तजवीज किया है कि वो अपने बैंक खाते, कंपनी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स या उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट किसी को भी न दें। इस तरह के बैंक खातों में गैर कानूनी तौर पर रकम जमा होने से कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें गिरफ्तार किया जाना भी शामिल है। भारतीय शहरी किसी भी साइबर जराइम की इत्तला फौरी तौर पर हेल्पलाइन नंबर 1930 या वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर दे सकते हैं और सोशल मीडिया पर साइबर दोस्त अकाउंट फॉलो कर सकते हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी को झंडी दिखाकर इसका आगाज किया। रन फॉर यूनिटी का एहतमाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के यौम पैदाइश के मौके पर किया जाता है। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि ये यूनिटी रन न सिर्फ मुत्तहिद भारत का अहद है, बल्कि अब ये विकसित भारत का अज़्म बन गया है। अब एकता दौड़ विकसित भारत का संकल्प भी बन चुका है, क्योंकि हमारे सामने देश के प्रधानमंत्री जी ने सन 2047 में जब भारत की आजादी की एक शताब्दी होगी, उस वक्त एक पूर्ण विकसित राष्ट्र का संकल्प इस देश के नागरिकों के सामने रखा है। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल आज से सऊदी अरब के 2 रोजा दौरे पर रहेंगे। इस दौरे का मकसद भारत और सऊदी अरब के दरमियान कलीदी शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करना और तिजारत व सरमायाकारी और इक्तिसादी ताउन के नए इम्कानात तलाश करना है।
अपने दौरे के दौरान जनाब गोयल रियाज में 8वें मुस्तकबिल की सरमायाकारी से मुताल्लिक इक़दामात में भी शिरकत करेंगे। वजीर मौसूफ तवानाई की मुंतकली, डिजिटल तब्दीली और तिजारत में सहूलत की खातिर मुश्तरका कोशिशों पर तबादला ख्याल के लिए अहम सऊदी वुज़रा के साथ बाहमी मीटिंगें करेंगे। जनाब गोयल भारत सऊदी अरब कलीदी शराकतदारी कौंसिल के तहत मईशत और सरमायाकारी कमेटी की दूसरी वजारती मीटिंग की मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे, जिसमें ज़राअत, खुराक की यकीनी फराहमी, तवानाई, टेक्नोलॉजी और बुनियादी ढांचे पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। वो भारतीय सिफारतखाने में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल का भी आगाज करेंगे। शिमाली रेलवे लाइन के 65 किलोमीटर तवील माहो अनुराधापुरा सेक्शन की जदीदकारी के पेश नज़र कल से कोलंबो और कनकेसनतुरई के दरमियान रेल खिदमात बहाल होगी। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। रेलवे के एक अहम मंसूबे के तौर पर श्रीलंका में शुमाली लाइन पर रेलवे ट्रैक की अपग्रेडेशन का काम मुकम्मल हो चुका है, जिसके नतीजे में कोलंबो और शुमाली सूबे के दरमियान मुसाफिरों के लिए आसान तजरबा होगा। कोलंबो से शुमाल में कांकेसनतुरई तक ट्रेनों की खिदमत कल दोबारा शुरू की गई, जबकि वापसी की सफर की ट्रेनों की खिदमत आज शुरू की जा चुकी है। इस प्रोजेक्ट को $91.27 मिलियन की लागत से भारतीय क्रेडिट लाइन के तहत इरकॉन इंटरनेशनल ने मुकम्मल किया है। ट्रैक की तजदीद ने ट्रेनों को 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलाने के काबिल बनाया है और इसके साथ साथ रफ्तार की कई पाबंदियों को भी हटा दिया है। खबरनामे के लिए कोलंबो से मैं अहमद मोइन फारूकी। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज मशरकी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई की है। इसने इस माह की 31 और आइंदा माह की 1 तारीख को साहिली कर्नाटक में शदीद बारिश की भी पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे के मुताबिक आइंदा 3 से 4 रोज के दौरान तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरला, माहे, साहिली और जुनूबी अंदरूनी कर्नाटक और लक्षद्वीप में कहीं कहीं हल्की से औसत बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। कौमी राजधानी में हवा का मेयार बदस्तूर बहुत खराब के जुमरे में है। आलूदगी की रोकथाम से मुतालिक मरकजी बोर्ड के मुताबिक आज सुबह दिल्ली में हवा के मेयार से मुतालिक इशारिया 275 था। दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध छाई हुई है। CPCB के आदादोशुमार के मुताबिक आनंद विहार का AQI 314, बवाना का 324 और आया नगर का 313 है। खेलों में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारतीय ख्वातीन क्रिकेट टीम का मुकाबला न्यूजीलैंड की टीम से होगा। ये तीसरा और आखिरी एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैच दिन में 1:30 बजे शुरू होगा। 3 मैचों की इस सीरीज में दोनों टीमें एक मैच जीत चुकी हैं। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी अखबारों ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा, राष्ट्रीय सहारा और प्रताप समेत कई अखबारों की सुर्खी है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज धन्वंतरी जयंती और आयुर्वेद के 9वें यौम तासीस के मौके पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स में करोड़ों रुपए के कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। साथ ही अखबारों ने कल वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी और स्पेन के वजीर आजम पेड्रो सांचेज के जरिए गुजरात के वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किए जाने की खबर को पेश किया है। सेहत के वजीर JP नड्डा का ये बयान भी अखबारों की सुर्खी है कि सरदार पटेल की जयंती पर एकता रन में ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग शामिल हों। खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी धन्वंतरी जयंती और आयुर्वेद के दिन के मौके पर आज सेहत के शोबे में तकरीबन 12,850 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। वजीर आजम आज रोजगार मेले के दौरान मुख्तलिफ सरकारी महकमों में नए भर्ती किए गए नौजवानों को 51,000 से ज्यादा तकर्रुरनामे भी तकसीम करेंगे। झारखंड असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले और महाराष्ट्र के वाहिद मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल आज शाम खत्म हो रहा है। मरकज ने मुख्तलिफ मुल्कों में साइबर जराइम पेशावर अफराद की जानिब से फर्जी बैंक खातों के जरिए कायम अदायगी के गैर कानूनी वसीलों के खिलाफ अलर्ट जारी किया है। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल आज से सऊदी अरब के 2 रोजा दौरे पर रहेंगे और ख्वातीन क्रिकेट में आज दोपहर अहमदाबाद में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी एक रोजा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैच खेला जाएगा। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।